Hello everyone, welcome to EduFun Day. I am your mentor of physics and today we are going to start a new topic, motion in a plane. तो चलिए काइनेमेटिक्स के इस टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्केलर एंड वेक्टर कि स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं। नाउ टू स्टार्ट विद द टॉपिक लेट अस रिवाइज सम टर्म्स। वेट, लेंथ, हाइट, टेम्परेचर, प्रेशर एंड टाइम। तो इन सबको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं ये स्टार्ट करने से पहले। डू यू नो व्हाट दिस क्वांटिटीज आर कॉल्ड इन फिजिक्स? यस, एग्जैक्टली, दे आर फिजिकल क्वांटिटीज। तो जैसा कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो भी क्वांटिटीज है लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, लेंथ, वेट, ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? ए क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इट कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी। और जो मेजरेबल क्वांटिटीज को हम लोग सीधा सीधा सा फिजिकल क्वांटिटीज बोल देंगे, जैसे कि लेंथ हुआ, मास हुआ, वेलोसिटी हुई, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, इन सबको हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, यानी कि ये सभी क्वांटिटीज कौन सी है? फिजिकल क्वांटिटीज। नाउ नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, देखिए नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती है? ए क्वांटिटी दैट कैन बी दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इज कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज, यानी कि इसको हम लोग नॉन मेजरेबल क्वांटिटीज, यानी कि ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते भी बोल सकते हैं। जैसे कि अफेक्शन, लव, एंग्री, हंग्री, पेन, ईटीसी, की आपको किससे कितना अफेक्शन है, कितना लव है, आप किस पे कितना गुस्सा हो, कितने आप भूखे हो, इन सब क्वांटिटीज को हम लोग क्या है? मेजर नहीं कर सकते। तो ये सारी क्वांटिटीज कौन सी है? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, की फिजिकल क्वांटिटीज को कितने भागों में क्लासिफाइड किया गया है? इनको दो तरह से डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल क्वांटिटीज, सेकंड इज डिराइव्ड क्वांटिटीज। दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाइड किया गया है, फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज। अगर हम लोग यहां पर बात करें फिजिकल क्वांटिटीज को भी हम लोग क्या कर सकते हैं? क्लासिफाइड कर सकते हैं, जैसे कि स्केलर और वेक्टर्स में। नाउ टू अंडरस्टैंड अबाउट स्केलर्स एंड वेक्टर फर्स्ट, लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द टर्म्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। तो ये कहना चाह रहा है कि स्केलर और वेक्टर को समझने के लिए हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की दो टर्म्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इन दोनों को समझना क्या है? बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मैग्नीट्यूड को कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। बेसिकली मैग्नीट्यूड एक तो काउंटेबल और मेजरेबल होता है, जैसे कि यहाँ पर कितनी बॉटल्स जो है ये रखी हुई है, तो इनको हम लोग मेजर कर सके, काउंट कर सके, और काउंटिंग में जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी दैट इज मैग्नीट्यूड। और एक एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ए नंबर एंड स्पेसिफाइड यूनिट, और फिर इसको किसी नंबर में या फिर किसी स्पेसिफाइड यूनिट से क्या करें हम लोग? एक्सप्रेस करें, दैट इज नोन एज मैग्नीट्यूड। जैसे कि 10 किलोग्राम, 8 न्यूटन, हियर 10 इज नंबर एंड किलोग्राम इज यूनिट, जहां पर 8 इज नंबर एंड न्यूटन इज ए यूनिट। तो ये क्या हो गया इसका? मैग्नीट्यूड। जैसे कि अगर डिस्टेंस को हम लोग देखें तो स्केलर क्वांटिटी, और अब हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन साइबर टावर एंड कुक्कटपेली, कि इन दोनों प्लेसेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है? मान लो इन दोनों की डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, तो यहाँ पर 10 जो है ये क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है, और किलोमीटर क्या है? इसकी यूनिट। तो फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड एंड ए यूनिट ओनली आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज, यानी कि ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जिसको मेजर किया जाता है सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड के और उसकी यूनिट के बिहाफ पे, जिसकी डायरेक्शन का हमें कोई आइडिया नहीं होता है, दैट इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। बट वी डिड नॉट स्पीक अबाउट एनी डायरेक्शन, क्योंकि देखिए इस एग्जांपल में हम लोगों ने कोई भी डायरेक्शन के बारे में बात नहीं की, यानी कि हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात की, और जहां पर सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात होगी, डायरेक्शन का कोई भी आइडिया नहीं होगा, वो जो क्वांटिटी होगी दैट इज स्केलर क्वांटिटी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वेक्टर क्वांटिटी विद एन एग्जांपल। देखिए यहां पर हमें दो पॉइंट JNTU और IDA कुक्कटपेली जो है साइबर टावर से, इन दोनों की डिस्टेंस को मैंने बताया गया है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन साइबर टावर एंड कुक्कटपेली?
तो इनका जो डिस्प्लेसमेंट क्या है, अगर यूं कहा जाए कि इन दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 10 किलोमीटर नॉर्थ, तो यहाँ पर 10 जो है दैट इज मैग्नीट्यूड, किलोमीटर इज यूनिट एंड नॉर्थ इज डायरेक्शन। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट फिजिकल क्वांटिटी विच आर कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटीज। यानी कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का आइडिया हमें हो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटीज। जैसे कि यहाँ पर ब्लू एरो जो है ये डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इन द सेंस कि हमें डायरेक्शन पता है। द रेड एरो इंडिकेट द डिस्टेंस। Now, a scalar quantity is a quantity that has only magnitude and has no specific direction in space। यानी कि स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो केवल मैग्नीट्यूड रखती है, डायरेक्शन कुछ भी नहीं होती है, ओनली मैग्नीट्यूड। सिचुएशंस वेयर मैग्नीट्यूड अलोंग इज सफिशिएंट। जैसे कि स्केलर क्वांटिटीज के अंदर क्या है, जहां पर मैग्नीट्यूड ही होता है, डायरेक्शंस नहीं होती है। स्केलर क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है, जैसे लेंथ, वॉल्यूम, टाइम, मास, ये सारी क्या है, स्केलर क्वांटिटीज। हैज मैग्नीट्यूड एंड स्पेसिफिक डायरेक्शन दैट इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का पता हो, वो कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। ए वेक्टर क्वांटिटी इज ए क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन स्पेस। यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी स्पेस में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों के बारे में पता रखती है। तो अगर मैं वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल देखूंगा, देन वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क, ये सभी एग्जांपल है वेक्टर क्वांटिटीज के। नाउ लेट अस रिवाइज विद स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज आर। सबसे पहले मैग्नीट्यूड, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पता हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटीज। और वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ये दोनों हमें पता हो, दैट इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। अब हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ये देखेंगे। Displacement of a body from A to B is represented as this। A to B डिस्प्लेसमेंट के ऊपर एक एरो का निशान यहाँ पर दिखाया जाता है। सिंबॉलिक वी राइट ए बी और एस। ए बी का जो सिंबल है या फिर जो एस है इसका सिंबल, उसके ऊपर हम लोग एक एरो बना देंगे। तो ये इसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करने का तरीका किसी भी वेक्टर को। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी जो होगा वो ए बी के जो वेक्टर है इसका मोड होगा। तो इसका जो मोड होगा उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज ए बी। तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडुफन डे।